में, और घर के सामने गड्ढा था, याद नहीं रहा कि गड्ढा है, और एकदम से चल रहे हैं तो गड्ढे में गिरेंगे तो क्या होंगे? हाथ पैर टूटेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि घर के सामने गड्ढे का समतलन करना सरल है, लेकिन आत्मा में जो कसाय का गड्ढा पड़ा है उसको समतल करना कठिन है। और घर के सामने के गड्ढे में गिरोगे तो हाथ पैर टूटेंगे, और कसायों के गड्ढे में गिरोगे तो इस भगवान आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बचो कसायों से। मुझे पता है कि कोई व्यक्ति एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने गया, और मिठाई खरीदने गया तो देख रहा है कि मिठाई वाले ने मिठाई के साथ में डिब्बा भी दिया, मिठाई रख करके दिया। आप लोग जाते हैं लेने के लिए, और लेने के लिए डिब्बा साथ में मिठाई दी, मिठाई को डिब्बा में रख करके आपको दे दिया। अब बताओ, आपने मिठाई के पैसे चुकाए या डिब्बे के पैसे चुकाए? है ना भाई? तौलता तो दोनों की है, और तौल दोनों की करता है, तो साथ में डिब्बे के भी पैसे लगे। डिब्बे के पैसे लगे तो मिठाई के साथ में डिब्बा क्यों नहीं खाता? है? मिठाई के पैसे लगे तो मिठाई के साथ में डिब्बा क्यों नहीं खाता? लेकिन एक काम करते हैं कि मिठाई अपन खाते हैं, मिठाई खाने के बाद में डिब्बा को ऐसे फेंक देते, ऐसे फेंक देते। अरे भाई, तेरे पैसे लगे हैं मिठाई में, उस डिब्बे में, तो उसको जैसे मिठाई खा ली तो मिठाई के साथ में डिब्बा खाना, लेकिन फेंक देते हैं। उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं, जैसे मिठाई खाने के बाद में डिब्बा फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में कसाय को फेंक दिया जाता है। धर्म के क्षेत्र में जब भी आए तो कसाय को फेंक देना चाहिए। याद है, एक व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े लाया पहनने के लिए, कोई अच्छा घर में फंक्शन होगा तो हम कपड़े अच्छे सुंदर पहनेंगे, और उसने कह दिया कि कपड़े हम लेकर के आए हैं, पत्नी को दे दिए। पत्नी से कह दिया, एक कपड़े अच्छे से रखो, एक कपड़े अच्छे से रखो, कोई घर में फंक्शन होगा तो ये कपड़े पहनेंगे। और पत्नी ने कपड़े लिए, और पत्नी ने कपड़े को एक टीना के बॉक्स में रख दिए, एक बॉक्स में रख दिए। उस बॉक्स को कहां रख दिया? जहां चूल्हा जल रहा था। चूल्हा जल रहा था, चूल्हे के पास में रख दिया। चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, लेकिन चूल्हे के पास में रख दिया। कुछ समय के बाद में घर में बहुत अच्छा मांगलकारी काम आया कि चलो मांगलिक कार्य हो रहा है, घर में अपन कपड़े पहनेंगे। और पत्नी से कहा, कपड़े लेके आओ। पत्नी गई, कपड़े उस बॉक्स में से निकाले, तो जितना हाथ में कपड़ा आया वो हाथ में रह गया, बाकी सब नीचे रह गया। क्या हो गया? कपड़ा जल गया? कपड़ा जला नहीं है। कपड़ा जला होता तो राख वहां पर होती, लेकिन कपड़ा झुलस गया है आंच से। उसे चूल्हे की आंच लगती रही, उस आंच के कारण से कपड़ा झुलस गया है, जिसके कारण से अब उसके पर कुछ नहीं बचा। उसी प्रकार से 24 घंटे हम पुण्य करते हैं, और थोड़ी सी कसाय की आंच लग जाती है, वो पुण्य भी हमारा झुलस जाता है, हमारा पुण्य भी झुलस जाता है। इसलिए कसायों से बचना, कसायों से बचना। कसाएं तो ऐसी हैं कि जैसे कोई धायमा होती है ना, धायमा बच्चे का पालन करती है, पोषण करती है, उसको सब कुछ कराती है, लेकिन कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर में कसाएं हैं, उस कसाई व्यक्ति का चारित्र उस धायमा के समान होता है। धायमा की पालन पोषण सब करती हैं, लेकिन अंदर से मातृत्व नहीं होता उसके प्रति। और जिसके अंदर में कसाएं नहीं रहती है, उसका वो चारित्र निज जननी के समान होता है, खुद की मां के समान होता है। इसलिए महानुभाव, कसायों के गड्ढे से बचना, कसायों के गड्ढे में नहीं गिरना। एक छोटी सी बात बता रहे हैं। एक व्यक्ति गया किसी मुनिराज के पास, और मुनिराज से कहा, महाराज, कुएं का पानी बहुत खराब हो गया। आपने सुनी होगी ये कथा, मैंने आप लोगों को कई बार सुनाई, आपने जिनने नहीं सुनी वो सुने। कुएं का पानी खराब हो गया है, कोई मंत्र दे दो महाराज, जिससे कुएं का पानी ठीक हो जाए। और कह दिया, महाराज ने कह दिया कि नमोकार मंत्र है, इस मंत्र को लेकर के जाओ, और मंत्र को लेकर के जाओ, मंत्र 15 दिन तक जपना है, और 15 दिन में तुम्हारी कुएं का पानी ठीक हो जाएगा। वो गया व्यक्ति, उसने 3 दिन 4 दिन जपा, और चला गया कुएं के सामने। देखते हैं कि कुएं का पानी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो देख रहा है कि कुएं का पानी ठीक होने की जगह पर और बदबू मार रहा है, और बदबू मार रहा है। देख रहा है, अब देखा कि यार महाराज ने कहा था 15 दिन जपना है, अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं, और जपते हैं। और उसने 4-5 दिन और जपा, और जपा तो उसको उस गया पर देखा कि अब तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ होगा। कुएं के पास गया तो वो कुएं के पास जा ही नहीं सका, क्योंकि इतनी बदबू आ रही थी कि वापस लौट आया। सोचा महाराज ने मंत्र हो सकता तो उल्टा दे दिया है, कुएं का पानी ठीक करने की जगह उस कुएं को और अशुद्ध करने का मंत्र दे दिया है। वो गया, अरे महाराज ने कहा था 15 दिन, अभी 10 दिन हुए हैं, 5 दिन बाकी हैं अभी, अब देखते हैं, 5 दिन और जपते हैं मंत्र को। 5 दिन और जपा मंत्र को, और 5 दिन जपने के बाद में अब तो ऐसी हालत हो गई उस कुएं की कि उस चारों तरफ से कोई भी निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही थी। चला गया महाराज के पास में वापस, महाराज आपने गलत मंत्र दिया है। मंत्र तो पानी, जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो मंत्र से पानी को शुद्ध होना चाहिए, लेकिन मंत्र के माध्यम से तो पानी और अशुद्ध हो गया। इतनी बदबू फैल गई कि चारों तरफ आना जाना मुश्किल हो गया लोगों का। क्या किया जाए? महाराज ने कहा हो नहीं सकता, इतना प्रभाव इस मंत्र का है कि कुछ भी ठीक हो सकता है। तुम्हारे तो कुएं का पानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी ठीक हो सकता है। महाराज गलत मंत्र दिया है, मैं नहीं मानता हूं। महाराज ने थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। अचानक महाराज ने पूछ लिया, जरा बताओ इस कुएं में कुछ गिर गया था? बोले महाराज गिर तो गया था। क्या गिर गया था? ये 4 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए थे इसमें। 4 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए थे, तो तुमने कुत्तों को निकाला? नहीं निकाला महाराज। पागल, कितने भी मंत्र जाप कर ले, कुत्तों को नहीं निकालोगे तो कुएं का पानी 3 काल में ठीक होने वाला नहीं। और महानुभाव, वो कुआं और नहीं, हमारी आत्मा का कुआं है। और वो कुत्ते और नहीं है वे, क्रोध मान मान और लोभ के कुत्ते हमारी आत्मा में पड़े हैं, जो हमें विकृत कर रहे हैं। इसलिए इन कसायों से बचना है। कसायों जितनी समन होगी, ज्ञान का क्षयोप सम उतना बढ़ेगा। कसाएं जितनी कम होगी, आपके घर में आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। और कसाएं जितनी कम रहेगी, आपका चारों तरफ अपने आप यश फैलता रहेगा, सरलता आपकी सामने झलकती रहेगी। इसलिए कसायों को मंद करना है और चारित्र को बढ़ाना है। तो आइए ये अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम क्रोध मनः, ओम ह्री क्रोध कृत मना संभ्रम मुक्ता सिद्ध परमेष्टि मार्गम निर्वपाम ते। जो पर से मन संभ्रम क्रोध करवाता कर्मा सौ